हेलो जेमिनाई, वेलकम टू गोमा हिंदी चैनल। और ये रीडिंग है आपके अक्टूबर के फर्स्ट वीक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं इन द फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर। The set, Queen of Chalices, the Lord of Shadows, Five of Athens, Ten of Athens, Seven of Chalices। जेमिनाई, आपका पहला कार्ड है द सेट का। इसका मतलब कि आपको कुछ चीजें बार बार दिखाई दे सकती हैं इस वीक में, जो आपसे कुछ कहना चाह रही हैं या आपको कुछ मैसेज देना चाह रही हैं। जैसे कि कोई नंबर बार बार रिपीट हो सकता है, कोई नाम बार बार रिपीट हो सकता है, कोई थॉट बार बार रिपीट हो सकता है, या किसी तरह की चीज जो आपने सोची एंड ऑल ऑफ अ सडन हो जाए। कोई गाना आप सोच रहे हैं और वो अचानक से प्ले हो जाए कहीं पे, या आपने कुछ ड्रीम देखा और अगले दिन देख रहे हैं कि वही चीज हो रही है। ये सारी चीजें आपको डिटेल में अगर आप जाएंगे तो ये आपको पता चलेगा कि ये आपको कुछ मैसेज दे रहा है यूनिवर्स, क्योंकि एंजल नंबर्स भी कुछ हमें बताते हैं, कुछ सिग्नल्स, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपको लगेगा इंट्यूटिवली, आपके अंदर से आपको ये फील होगा कि यस ये चीजें होने वाली हैं या हो रही हैं किसी चीज के बारे में। ओके, क्वीन ऑफ चैलिसेस के साथ मेरे ख्याल से आपके लाइफ में ये एक अच्छा टर्निंग पॉइंट आने वाला है। इसके लिए यूनिवर्स आपको प्रिपेयर कर रहा है ऑलरेडी। क्वीन ऑफ चैलिसेस के साथ यूनिवर्स चाहता है कि आप भरोसा रखें अपने ऊपर, अपनी अच्छाइयों के ऊपर। आपको जरूर ऐसा कोई पर्सन मिलेगा जो आपकी कद्र करता है या जो आपकी इम्पोर्टेंस समझता है। इन केस अगर आप सिंगल हैं, एक्सक्यूज मी, और अगर आप कमिटेड हैं, तो ये जो भी आपका पर्सन है इसका जो बिहेवियर है वो आपकी तरफ चेंज होगा। ये पर्सन सॉफ्ट हो जाएगा, इमोशनल फील करेगा। या फिर अगर आप नो कम्युनिकेशन में हैं तो आपको कुछ फील हो सकता है और आपको उस पर्सन के बारे में कुछ न्यूज मिल सकती है जो कि आपको लगेगा कि ऐसा ही तो मैंने सोचा था, ऐसा ही मुझे फील हो रहा था, ऐसा कुछ। और ये अच्छा ही कार्ड है क्योंकि क्वीन ऑफ चैलिसेस है, इसमें कुछ नेगेटिव नहीं है। अगला कार्ड है द लॉर्ड ऑफ शैडोज। द लॉर्ड ऑफ शैडोज के साथ आप उन चीजों को देख पाएंगे जो अब तक आप नहीं देख पा रहे थे। कुछ चीजें जो आप, अगर ऐसी कोई चीजें थी जो आपके पार्टनर के बारे में आपको नहीं पता थी, तो वो चीजें आप देख पाएंगे, समझ पाएंगे और फिर आपके लिए फैसला लेना आसान हो जाएगा। क्लियरली सारी चीजें आपके सामने आएंगी। ओके, अगला कार्ड है फाइव ऑफ एथेंस का। क्योंकि जो आप फील कर रहे हैं वो आपके मन से
आ रहा है वो उसमें प्रैक्टिकल या दिमाग का कोई रोल नहीं है। इस तरह की चीज़ों में आपको थोड़ा डाउट डेफिनेटली रहेगा कि आप जो फील कर रहे हैं आपका इंट्यूशन जो है वो सही है या नहीं है। अगर आप कुछ फील करते हैं और आपको डिसीजन चाहिए कि वो सही है या नहीं है, तो आप कोई प्रेयर कर सकते हैं यूनिवर्स से कि अगर ऐसा है तो मुझे ये साइन दो। वो साइन अगर आपको दिखता है तो इसका मतलब यस। ओके, इस तरह की कोई चीज। अगर आप 10 ऑफ एथम्स का कार्ड देखें यहाँ पे, मुझे लगता है कि आप कुछ नया शुरू करना चाहते हैं। आप अपनी एक जैसी लाइफ से बोर हो गए हैं। आपकी एक्सपेक्टेशन आपने छोड़ दी थी, बट आपकी प्रेयर्स जो है वो जरूर रंग लाएंगी। आपको भरोसा रखना चाहिए यूनिवर्स पे। आप जो भी शुरू करना चाहते हैं वो करिए। मुझे लगता है कि यूनिवर्स आपको कह रहा है कि अपनी बाउंड्रीज में से बाहर निकलिए जेमिनी। ओके, और जो आप फील कर रहे हैं उससे आपको बाहर आना चाहिए, क्योंकि आपके चारों तरफ सॉर्ड्स गड़े हुए हैं। तो यहाँ पे आप चाह के भी इतना ज्यादा लो फील कर रहे हैं कि इससे बाहर आना मुश्किल है, लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं है, क्योंकि ऊपर वाला जो है वो आपके साथ है और यूनिवर्स आपकी विशेष सुन रहा है। प्रे कीजिए, मैनिफेस्ट कीजिए और आप बाहर आइए इस प्रॉब्लम में से। यहाँ 7 ऑफ चालीसेस है। 7 ऑफ चालीसेस के साथ आपको ये यूनिवर्स कह रहा है कि आपको ये जानने की जरूरत है कि ये जो कुछ भी अंधेरा आपके आसपास है या जो कुछ भी बैड चीजें हो रही है, बुरी चीजें हो रही है आपके आसपास, वो सब एक इल्यूजन है, वो सब एक भ्रम है। इस पे आप ज्यादा ट्रस्ट ना करिए, क्योंकि ये ओवर हो जाएंगी तुरंत। ओके, और वैसे भी ये जनरल रीडिंग है जेमिनी, ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। रिवर्स एनर्जी भी हो सकती है। अगर आप ईयर 2021 की रीडिंग देखना चाहें या प्रीवियस वीक की रीडिंग देखना चाहें तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा एज यूजुअल। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुझे लग रहा है कि आप जरूरत से ज्यादा टेंशन ले रहे हैं जेमिनी किसी चीज की, उसकी आपको जरूरत नहीं है। अपनी बाउंड्रीज में से बाहर निकलिए, एक्सपेरिमेंट कीजिए। चलिए देखते हैं और क्या मैसेजेस है आपके लिए जेमिनी। Messages for Gemini. Eight of Wands. Eight of Athens. And King of Pentacles. Okay. अगला कार्ड है 8 ऑफ वॉन्ड्स का। तो 8 ऑफ वॉन्ड्स के साथ यहाँ स्पेशली ये रीडिंग उनके लिए हो जाती है स्पेशल, और जो सिंगल्स हैं और या जो नो कम्युनिकेशन में है। बट 8 ऑफ वॉन्ड्स के साथ हमें ज्यादातर नए पर्सन का आना ही अपने लाइफ में दिखाई देता है, और 8 ऑफ वॉन्ड्स के साथ जो भी सिंगल्स हैं उनके लिए नए पर्सन उनके लाइफ में आ सकते हैं। लेकिन 10 ऑफ एथम्स के साथ आपको अपनी बाउंड्रीज क्रॉस करनी होगी, आपको इस पर्सन को एक्सेप्ट करना होगा। जेमिनी, आप एक जिद लेके बैठे हैं कि आप किसी नए को नहीं आने देंगे। अब इसकी वजह चाहे जो भी है, या तो आप अपने पास्ट पार्टनर से बहुत ज्यादा कनेक्टेड है जेमिनाइज, या फिर आपको ऐसा लगता है कि जैसा आपके पास्ट वाला पार्टनर था वैसे ही सब है। ओके, लेकिन ऐसा है नहीं। 8 ऑफ एथम्स के साथ आप बहुत ज्यादा माइंड कर रहे हैं लोगों की बातों को, बहुत ज्यादा एडवाइसेस ले रहे हैं, एडवाइसेस सुन रहे हैं, और अपने दिमाग से काम लेना आपने बंद कर दिया है, और अपने दिल की आप सुन नहीं रहे हैं जो आपका दिल बोल रहा है।
आपने अपने हाथ पैर बांध लिए हैं और ऐसे में आगे बढ़ना मुश्किल हो गया है। जबकि सामने किंग ऑफ पेंटिकल्स है, एक ऐसा पर्सन है जो आपको डिजर्व करता है और बहुत परफेक्ट है, रिस्पॉन्सिबल है और कमिटमेंट कर सकता है आपसे, आप उसे इग्नोर कर रहे हैं, ध्यान दीजिए। तो ये थी अक्टूबर के फर्स्ट वीक की रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।